एल्बर्ट अपनी बीवी एलिजा के साथ अपने कक्ष में गहरी नींद सो रहा था। अचानक, नहीं, गॉड के वास्ते मुझे छोड़ दो। क्या हुआ एल्बर्ट? मुझे फिर वही ख्वाब आया है एलिजा। लगता है यह ख्वाब मेरी जान लेकर रहेगा। गॉड के वास्ते ऐसा मत कहो एल्बर्ट। तो फिर मैं क्या करूं एलिजा? पिछले 3 महीने से हर शुक्रवार की रात को 4 बजे मुझे यह डरावना ख्वाब आता है। कहीं तुम्हें कोई मानसिक रोग तो नहीं हो गया है? नहीं एलिजा, अगर मुझे मानसिक रोग हो गया होता तो यह सपना मुझे हर रात आता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है एलिजा जैसे यह सपना सच होकर रहेगा। रिलैक्स एल्बर्ट, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। इस घटना के कुछ दिन बाद शुक्रवार की रात को क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? आज शुक्रवार है एलिजा, आज फिर मुझे वही भयानक ख्वाब आएगा। एल्बर्ट की बात सुनकर एलिजा सोच में पड़ गई। कुछ क्षण बाद मेरे पास एक उपाय है। आज रात भर हम दोनों शतरंज खेलते रहेंगे। जब तुम सोओगे ही नहीं तो भला वह ख्वाब तुम्हें कहां से आएगा? ओह एलिजा, यू आर ग्रेट। काश तुम्हारे दिमाग में ये बात पहले आ गई होती। और डिनर के पश्चात वह दोनों शतरंज खेलने बैठ गए। सारी रात वह बैठे शतरंज खेलते रहे, लेकिन जैसे ही 4 बजे अगले पल अचानक एल्बर्ट चिल्लाता हुआ उठ बैठा। क्या हुआ एल्बर्ट? क्या वही ख्वाब फिर आया था? लेकिन शतरंज खेलते खेलते हमें अचानक नींद कैसे आ गई थी? अरे हाँ, इस बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम्हारे सपने में यकीनन कोई गुप्त रहस्य छिपा हुआ है। काश हम उस रहस्य को समझ सकते एलिजा। इस घटना के कुछ दिन बाद एक रात ओह, यह तो किसी के चलने की आवाज है। लगता है बाहर कोई चोर है। भाभूत। वक्त की नजाकत को देखते हुए एलिजा ने एल्बर्ट को जगाना चाहा, लेकिन एल्बर्ट की नींद नहीं टूटी। तभी डरो मत एलिजा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि अल्बर्ट की जान बचाने आया हूं। मैं अल्बर्ट के पूर्व जन्म का दोस्त हूं और इसीलिए उसकी जान बचाना अपना फर्ज समझता हूं। इन दिनों अल्बर्ट को जो सपना आता है वह उसके लिए जानलेवा सिद्ध हो सकता है। अगर तुम अल्बर्ट की जान बचाना चाहती हो तो उसे 1 महीने के लिए खंडाला ले जाओ। 1 महीने बाद बुरे ग्रहों की छाया उस पर से छूट जाएगी। आगे तुम्हारी मर्जी। गायब हो गया। फिर एलिजा एल्बर्ट को जगाने की कोशिश करने लगी। शीघ्र ही क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बताती हूँ, हम कल सुबह ही ये शहर छोड़ देंगे एल्बर्ट। फिर एलिजा ने एल्बर्ट को सारा किस्सा सुना दिया। सब कुछ सुनने के बाद एल्बर्ट बोला, ठीक है, हम 1 महीने के लिए खंडाला चलते हैं। इसी बहाने कुछ घूमना भी हो जाएगा और उस प्रेत की बातों की सच्चाई के बारे में भी पता चल जाएगा। अगले ही दिन वह खंडाला के लिए रवाना हो गए। खंडाला पहुंचकर वह एक होटल में ठहरे। अगले दिन फिर उनके दिन घूमते फिरते बड़ी मस्ती से गुजरने लगे। फिर एक दिन घूमते फिरते वह जैसे ही एक बाग में पहुंचे। ओह गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या हुआ एल्बर्ट? तुम इस तरह चौंक क्यों उठे? एलिजा, ये वही चर्च है जो मुझे सपने में दिखाई देता था। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ एलिजा, ये वही चर्च है। फिर तो इसके पीछे वह कब्रिस्तान भी होना चाहिए। वह देखो एलिजा, यह वही कब्र है जिसके बराबर वाले स्थान से वह नरकंकाल निकलता है। तभी वहां चर्च का फादर आ जाता है और
लगता है यह शायद तुम्हारे किसी परिचित की आरामगाह है। नो फादर, हम तो घूमते हुए इधर निकल आए थे। ओह, लगता है तुम लोग इस जगह के लिए नए हो। आपका अंदाजा ठीक है फादर, हम बंबई के रहने वाले हैं। हम यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं। फिर वह फादर जोसेफ से विदा लेकर अपने होटल पहुंचे। आज शुक्रवार है। अगर आज रात वह सपना नहीं आया तो समझ लो उस प्रेत का कहा सच हो गया। चार बज गए और मुझे सपना नहीं आया। यह तो कमाल हो गया एलिजा। एलिजा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि उस कब्र के पास वाले स्थान में कोई न कोई रहस्य जरूर छुपा हुआ है और आज रात मैं इस रहस्य का भेद पाकर ही रहूंगा। आज रात में उस कब्रिस्तान में जाऊंगा और उस स्थान को चेक करूंगा। और उसी रात, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी, वह उस स्थान को अपनी जगह से सरकाने में सफल न हो सके और फिर वह वापस होटल को लौट जाते हैं। और उस रात जब एल्बर्ट अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी किसी की पुकार सुन वह उठ जाता है। कौन हो तुम? सवाल मत करो अल्बर्ट, और जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। कल सुबह होते ही तुम शीतल नगर चले जाओ। वहां तुम्हें महारानी टॉवर के नीचे एक बूढ़ा मिलेगा। वही बूढ़ा तुम्हें तुम्हारे सपने का रहस्य बता सकता है। अगले पल वह प्रेतात्मा का साया अदृश्य हो गया। अगले दिन सुबह सुबह अल्बर्टा कार द्वारा शीतल नगर में महारानी टॉवर के नीचे पहुंच गया और वहां खड़े होकर उस बूढ़े का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे शाम हो गई। तभी बेटे, मैं बहुत देर से तुम्हें यहाँ टहलते देख रहा हूँ। लगता है तुम्हें किसी का इंतजार है। हाँ बाबा, मुझे किसी ने बताया था कि मुझे यहाँ एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मुझे मेरे सपने का रहस्य बताएगा। तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो बेटे। क्या मतलब? अगर मैं सपनों में विश्वास करता तो मैं इस वक्त बंबई में अल्बर्ट डेविड के सामने होता और उसे बताता कि उसे हर शुक्रवार की रात जो सपना आता है वह उसे करोड़पति बना सकता है। चर्च के पीछे वाले कब्रिस्तान में जिस जगह से कंकाल निकलकर उसे पकड़ता है, वह जगह दरअसल एक तिलिस्मी खजाने का प्रवेश द्वार है। ओह, फिर तो आपने सपने में यह भी देखा होगा कि उस तिलिस्मी खजाने का प्रवेश द्वार कैसे खुलता है। वह द्वार सिर्फ पूनम की रात को खोला जा सकता है, जब पूनम की रात को चंद्रमा की रोशनी में चर्च की मीनार पर लगे क्रॉस की परछाई उस स्थान पर पड़े तो उस पर मुक्के का प्रहार करने से द्वार खुल जाएगा। फिर वह बूढ़े का धन्यवाद अदा कर वापस खंडाला के लिए रवाना हो गया। जब वह वापस होटल पहुंचा तो रात के 12 बज रहे थे। फिर अल्बर्ट ने एलिजा को सारा वृतांत सुनाने के बाद बोला, कल पूनम की रात है एलिजा, और मैंने फैसला कर लिया है कि कल रात में उस खजाने को हासिल करके रहूंगा। ओह, लेकिन न जाने मुझे क्यों डर सा लग रहा है अल्बर्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि निकट भविष्य में कुछ न कुछ अनर्थ होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होगा एलिजा। अब शीघ्र ही हमारे जीवन के समीकरण बदलने वाले हैं। और अगले दिन रात होते ही अल्बर्ट और एलिजा उस कब्र के पास वाले स्थान पर पहुंच गए। अब मुझे इस स्थान पर मुक्के का प्रहार करना चाहिए। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, तभी उसकी नजरें एक आदमकद संदूक पर पड़ी। ओह माय गॉड, इतनी दौलत! उस संदूक में काफी माल हो सकता है। अचानक वहां धुआं उठने लगा। कुछ देर बाद जब धुआं छंटी, कौन हो तुम? मेन टाइम हूं अल्बर्ट। याद है, आज से 150 वर्ष पहले हम एक दूसरे के परम मित्र हुआ करते थे। उस समय तुम्हारा नाम जॉन था। उन दिनों भारत पर हमारा यानी अंग्रेजों का शासन था। तुम और मैं दोनों फौज में थे। एक दिन हमारे नेतृत्व में हमारी फौज ने जूनागढ़ पर हमला किया और वहां के नवाब को मारकर उसके खजाने पर कब्जा कर लिया। खजाने की अकूत दौलत देखकर हम दोनों के मन में बेईमानी आ गई और हमने उसे हड़पने की योजना तैयार की। फिर हमने वापसी पर एक सुनसान जगह पहुंचकर अपने साथ मौजूद सैनिकों को धोखे से मार डाला
और खजाना लेकर चंपत हो गए। हमारी सरकार ने यह समझा कि क्रांतिकारी पूरी बटालियन को मारकर खजाना लूट कर ले गए हैं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम सारा खजाना खुद हड़प करना चाहते थे। जैसे ही हम खजाना छुपाने यहां पहुंचे, तुमने मेरी हत्या कर दी और मुझे एक संदूक में बंद कर दिया। लेकिन कुदरत ने तुम्हें मेरे साथ किए धोखे की सजा दी। जैसे ही तुम यहां से बाहर निकले, तभी से मेरी प्रेतात्मा तुमसे अपनी मौत का प्रतिशोध लेने के लिए तड़पने लगी थी। मैं तुम्हें इसी स्थान पर लाकर तुम्हें सारी बातें याद कराकर मारना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से एक मौलवी ने मुझे अपना कैदी बना लिया। बस मैं अब से 3 महीने पूर्व ही उसकी कैद से आजाद हुआ हूं और तभी से तुमसे बदला लेने के लिए बेचैन हूं। मैं ही उस बूढ़े के रूप में तुम तक पहुंचा था और तुम्हें यहां तक पहुंचने का रास्ता बताया था। प्रेतात्मा के चुप होते ही, क्यों एल्बर्ट, कुछ याद आया? हाँ टॉम, मुझे सब कुछ याद आ गया है। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन टॉम ऑल्बर्ट का कुछ कर पाता कि तभी एक आवाज ने उसे वहीं रोक दिया। ठहरो। ठहरो टॉम, तुम अल्बर्ट को नहीं मार सकते। आप इस कातिल पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं फादर? आप जानते हैं इसे मारे बिना मेरी मुक्ति संभव नहीं है। कातिल तो तुम भी हो माई सन, और तुम यह क्यों समझते हो कि इसको मारकर ही तुम्हें मुक्ति मिल सकती है? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दिलवाता हूं। आप सच कह रहे हैं फादर। यश माई सन, गॉड इज ग्रेट। वह अपने सब बंदों पर कृपा करता है। फिर फादर जोसेफ ने टॉम का शरीर एक ताबूत में बंद कर दुआएं पढ़ते हुए पूरी रीति के अनुसार दफन करवा दिया। थैंक यू फादर, आपने मुझ बाबू को मुक्ति दिलाई। अलविदा, अलविदा। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद फादर, लेकिन आप अचानक वहां कैसे आ गए थे? मैं बुला कर लाई थी फादर को। तुम्हारे जाने के बाद मैं डर गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए, अतः मैं फादर को बुला लाई। फिर फादर जोसेफ ने पुलिस बुलाकर वह खजाना सरकार के हवाले कर दिया। उसी सुबह अल्बर्ट और एलिजा वापस बंबई रवाना हो गए।